नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक मैथ में। आज का वीडियो है नंबर सीरीज का। काफ़ी अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं जो आज का रेलवे एग्जाम में खूब पूछा जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि इस श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात करिए। श्रृंखला क्या है? 15, 27, 57, 111, 225। तो सबसे पहले श्रृंखला को अच्छे तरह से देखिए और देखिए कि किस तरह अरेंज हो रहा है अपने मन में। तो यहाँ पर देखिए 15 गुना 2 करेंगे तो 30 होता है, लेकिन 30 से जो है वो 3 कम है। अगर 27 को 57 में देख रहे हैं क्या रिलेशन है, तो 27 तिया जो है 27 दूनी 54 होता है। ये भी क्या है? 3 जुड़ लगता है। 57 से इसी तरह अगर 2 से गुना करेंगे तो ये लगभग कितना हो जाएगा? 114 हो जाएगा। इसमें 114, 111, इसमें भी लगता है कुछ 3 प्लस माइनस हो रहा है। ये अपने मन में सोचिए पहले और उसके बाद आइए कर देखते हैं। तो अगर ये 15 है, ये 27 है, ये 57, 111, 225 है। अगला टर्म हमें देखना है। तो 15 को अगर हम यहाँ क्या करें, 2 से गुना करें तो 15 दूनी 30 हो जाएगा और माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जा रहा है। ठीक उसी तरह अगर हम 27 से 57 देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, तो 27 गुना 2 अब प्लस 3 कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? 57 हो जा रहा है। 27 दूनी 54 और 3 57 हो रहा है। अगला बार हम देखते हैं कि 57 और 111 में क्या हो रहा है, तो 57 गुना 2 और माइनस 3 कर रहे हैं। यानी हमारे पास जो सीरीज है गुना 2 माइनस 3 चल रहा है एक में, और एक में चल रहा है गुना 2 प्लस 3 चल रहा है, फिर गुना 2 माइनस 3 चल रहा है, फिर क्या चलेगा? गुना 2 प्लस 3 चलेगा। तो इस तरह जब हम देखेंगे तो 225 में क्या होगा? गुना 2 होगा माइनस 3 होगा। तो हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 447 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 447। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्या सीरीज है? यहाँ गुना 2 माइनस 3 एक बार चल रहा है, फिर गुना 2 प्लस 3 है, उसके बाद गुना 2 माइनस 3 है, उसके बाद गुना 2 प्लस 3 है, और अगला बार जो चलेगा वो क्या है? गुना 2 माइनस 3 चलेगा। तब हमारे पास निकल के आ जाएगा 447। तो श्रृंखला इस तरह सोल्व किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न से और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी। यहाँ पर जो प्रश्नवाचक है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? तो सबसे पहले यहाँ उतार दीजिए। ये 13 है, ये 25 है, ये 38 है, ये 62 है, 88, 124, 163, 211। उसके बाद जो होगा वो रेंज देखना है कि 13 में कितना जोड़ा है, तो 25 गया है तो प्लस 12 जोड़ा है। 25 में से 38 कितना है, ये प्लस 13 जोड़कर किया है। 38 से 62 जो है वो कितना है, प्लस 24 किया गया है। और 62 से 88 कितना है, प्लस 26 है। और 88 से 124 कितना का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये 36 का है। कितना? प्लस 36 का। और 124 से लेके 163 की अगर हम बात करते हैं तो ये है प्लस 39 का। 163 से 211 कितना का है, ये 48 का है। हमारे पास इतना तो आ गया, लेकिन यहाँ से पता ही नहीं चल रहा है कि ये सीरीज किस तरह अरेंज किया है। तो एक बार और देख लीजिए कि इन दोनों में क्या क्या रिलेशन है इन सब के सीरीज में। तो यहाँ से रिलेशन देखिए 12 और 13 में, 12 और 24 में देखिए प्लस 12 का है। 13 और 26 में देखिए किसका रिलेशन है, तो प्लस 13 का है। दुगना होते जा रहा है। ठीक उसी तरह अगर हम देखते हैं 24 और 36 का कितना है, तो ये प्लस 12 का है। और 26 और 39 में कितना का है, तो ये प्लस 13 का है। यानी देख रहे हैं प्लस 12 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 13, एक छोड़कर ये रिलेशन में है। ठीक अगर उसी तरह देखेंगे कितना का, तो 36 का कितना है, 36 का देखेंगे तो ये क्या होगा, 48। ये कितना है, प्लस 12। तो 39 को देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस 13 हो जाएगा। यानी 39 में से सबसे पहले हमको प्लस 13 जोड़ना होगा। तो जो आएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 52। और ये 52 जो है ये जुड़ जाएगा कितना, 211 में। तो हमारे पास जो आ जाएगा कितना, 263। तो जो प्रश्नवाचक यहाँ पर है ये हो जाएगा 263। यानी 48 जो है इन दोनों में कितना है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये 52 हो जाएगा, प्लस 52 का। तो ये आंसर आ जाएगा 263। जो ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन डी में हमें है। यानी यहाँ पर जो है वो सीरीज सीढ़ी वाला 2 चलना है,
सबसे पहले तो +12 +13 +24 +26 का एक आया, लेकिन इससे पता नहीं चल रहा था। लेकिन एक डिफरेंस में यहाँ देख रहे हैं कि +12 से जा रहा है और एक जो है +13 से जा रहा है। इससे हमें सीरीज निकल कर आ गया है। तो आंसर जो हो गया है ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर आएगी। फिर से एक बार श्रृंखला को देखना है कि ये किस तरह अरेंज किया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो चलिए प्रश्न से ही देख लेते हैं। 5 से 8 गया है, क्या है +3 है। 8 से 24 गया है, कितना हो रहा है +16 हो रहा है। और 24 से 57 जो है वो कितना हो रहा है, तो ये जो हो रहा है +33 हो रहा है। और 57 से 109 जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 57 से 109, तो ये +52 हो जाएगा घटाने पर। 109 से 184 जा रहा है, वो कितना हो जा रहा है, तो ये +75 हो रहा है। यहाँ से इसका अगर हम देखते हैं तो ये कितना हो रहा है, 104 अंतर हो रहा है। 184 और 288 में 104 और 288 और 423 में कितना का है, तो ये हो रहा है 135 का। कितना का, 135 का। चलिए इससे तो हमें सीरीज कुछ पता चल नहीं रहा है कि क्या है, +3 है, +16 है, +33 +52, इससे कुछ खास पता चल नहीं रहा है। चलिए इन दोनों के डिफरेंस देख लेते हैं। 16 में 3 जाएगा तो क्या होगा +13, और 16 और 33 में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +17। 33 और 52 में कितना हो जाएगा, +19 है। 52 से 175 में क्या हो जाएगा, +23 है। अब 75 से 104 में कितना हो जाएगा, +29 है। 104 से 135 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा +31 है। यानी यहाँ पर देखिए कि कौन सा सीरीज में 13, 17, 19, 23, 29, 31, तो ये जो है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। कितना है, अभाज्य संख्या का सीरीज है। 13 भी अभाज्य, 17 भी, 19 भी, 23 भी, 29 भी, 31 भी। अब जो हमारे पास होगा वो कौन सा होगा, तो अगला जो हमारा अभाज्य होना चाहिए वो होना चाहिए 37। कौन सा अगला अभाज्य संख्या कौन है, 37। और 37 अगर जुटेगा इसमें तो 135 और जो 37 जुटेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 172। और ये 172 किस में जाके जुटेगा, तो 423 में। यानी 423 + 172 हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 595। कितना हो जाएगा, 595। हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। आंसर जो आ जाएगा वो सी हो जाएगा। यहाँ भी 2 सीढ़ी नीचे चलना है। एक तरह का सीढ़ी समझिए कि पहले नीचे चले एक स्टेप में, उसके बाद दूसरे स्टेप में चलते हैं तो पता चलता है कि ये जो सीरीज है वो अभाज्य संख्याओं का सीरीज है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ देखिए 600 है, क्या है 600 है, उसके बाद 650 हुआ, उसके बाद 702 है, उसके बाद यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके बाद 812 है। यहाँ 600 से 650 गया है तो वो कितना हो गया, 50 का अंतर है प्लस। और 650 से 702 गया है तो कितना है, +52 का अंतर है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 50 से 52 गया तो यहाँ क्या होना चाहिए, तो देखिए यहाँ से 2 + 12 13 में, यहाँ पर भी +2 और बढ़ा देंगे तो क्या होगा, अगर हम +54 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 756 हो जाएगा। एक बार और देखते हैं कि यहाँ पर होना चाहिए कितना, तो +56 होना चाहिए। तो 756 +56 812, जो कि ये बिल्कुल सही आ जा रहा है। यानी इन दोनों को जो है वो 2-2 का इंक्रीमेंट है। क्या है, 2-2 का इंक्रीमेंट है। देख सकते हैं ये ऊपर वाला में भी अगर अच्छे से देखिएगा तो ये कभी कभी सीरीज दिख जाएगा 50, 52, 54, 56। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आ जाएगा 756 आंसर है, क्योंकि 702 में जब 54 जोड़ेंगे तो 756 आ जाएगा। आंसर जो हमारे पास बन के आ जाएगा वो सी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को चुनिए। लुप्त संख्या को चुनना है। यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है 46, 51, 76, 201, 826, उसके बाद जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहाँ से 46 से 51 गया है, कितना है, +5 गया है। 51 से 76 गया है, कितना है, +25 है। 76 से 201 है, कितना का अंतर है, +125 का है। 201 से 826 के अगर डिफरेंस करेंगे तो कितना होगा, 625 का है। और 826 से क्या होगा ये देखना है। कोई भी अगर श्रृंखला में सबसे पहले अगर कुछ नहीं दिख रहा है
तो एक दूसरे से माइनस या प्लस करके देखिए, आंसर आने की संभावना ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर देखिए 5, 25, 125, 625 कुछ दिख रहा है, तो लग रहा है ना कि ये 5 के 1 पावर करेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर 5 के पावर 2 करते हैं तो 25 हो जाएगा। यहाँ पर 5 के पावर 3 करेंगे तो 125 हो जाएगा। यहाँ 5 के पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर 5 के पावर 5 के पावर 5 होना चाहिए। तो 5 के पावर 5 कितना हो जाएगा, वो 3125 होता है। कितना होता है, 3125 होता है। प्लस में क्या होता है, 3125। और 3125 जो है वो किस में जुड़ेगा, तो 826 में जुड़ेगा। जब जुड़ेगा तो छोपा जिगारा कितना हो जाएगा, 3951 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3951। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, तो वो आ जाएगा सी। 5, 25 और 125 और 625 का डिफरेंस था। जब देखने में पता चला कि एक 5 के पावर में 1 में है, पावर इंक्रीमेंट हो जा रहा है, 5 के पावर 2 हो जा रहा है, 5 के पावर 3, 5 के पावर 4 और 5 के पावर 5 को हम जोड़ेंगे तो ये हमारा संख्या जो लुप्त है वो आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लेगी। प्रश्नवाचक चिन्ह का जो है वो स्थान लेगी। तो आइए देखिए यहाँ पर से 115 से 122 एक छोड़ के यहाँ चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 15 है, फिर घट जा रहा है, फिर किस तरह है वो ध्यान है। तो कभी कभी एक छोड़ के भी सोच के देखिएगा। अगर हमें जस्ट जो बगल वाला है उससे समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो कभी कभी ना दूसरे से भी देखना होगा, जोड़ या घटाव करके। तो 115 से 122 गया है, कितना है, +7 है। और 130 से 127 गया है, ये भी जो है वो +7 है। 122 से +7 करते हैं तो 129 होता है। तो 137 से भी +7 करेंगे तो हमारा अगला मिल जाएगा। तो यानी हो जाएगा 137 और +7 कितना हो जाएगा, 144। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, वो डी हो जाएगा। यहाँ बस जो है इस प्रश्न को इसलिए लिया गया है कि एक एक छोड़कर भी हमें चेक करना होता है। प्रश्न में इस तरह भी पूछा जाए। ये सारे प्रश्न वहाँ से उठाया गया है जो आजकल ट्रेंडिंग है, सबसे ज़्यादा रेलवे ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, वहीं से ये प्रश्न लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। एक जो श्रृंखला है उसको प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो 6168 और 1979 में अगर हम घटाएंगे तो हमें कितना का आएगा, 189 आएगा। कितना आएगा, 189 आएगा। और 1969 से 1790 अगर घटाएंगे तो ये कितना आएगा, तो ये भी -189 आ जाएगा। यानी इन दो सब में डिफरेंस जो है वो कितना का है, 189 का है। तो इन सब में डिफरेंस कितना है, 189 का। तो फिर 1412 में 189 जो है वो घटा देंगे तो हमारे पास जो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, 2, 2 और 1, 1223 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1223। आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये डी हो जाएगा। एक दूसरे से कितने का डिफरेंस है, 189 का है। यानी 2168 में 189 घटाएंगे तो 1979, 1979 में 189 घटाएंगे तो 1790, यानी 189 का सीरीज घटते हुए क्रम में चल रहा है। आंसर हो जाएगा 1223। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है, 132, 109, 90, 73, 60 है। यहाँ पर 132 से 109 गया है, कितना हो रहा है, -23 हो रहा है। 109 से 90 गया है, कितना हो रहा है, 19 हो रहा है माइनस में। 90 से 73 हो जा रहा है, -17 हो रहा है। 73 से 60 है, -13 हो रहा है। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पर देखिए 23 जो है अभाज्य संख्या है, 19 भी अभाज्य संख्या है, उसके बाद का अभाज्य संख्या 17 है, उससे कम वाला जो जस्ट बाद में संख्या है वो 13 है। अब जो हमारा अभाज्य संख्या होगा क्या होगा, 11 होगा। तो ये माइनस में हो जाएगा 11, तो 60 - 11, आंसर जो हमारे पास हो जाएगा कितना हो जाएगा, 49। तो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पर लिखाएगा वो क्या लिखाएगा, 49 लिखाएगा। तो आंसर हो गया ए। काफ़ी इजी है। 23 से होकर प्रारंभ अभाज्य संख्या के रूप में घटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। 23 इसका जो शुरुआत का है
और फिर जो घटते हुए क्रम में जो अभाज्य संख्या है उसका श्रृंखला है, उसका सीरीज है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो यहाँ जो है वो है 7, 41, 177, 721, 2897। 7 से 41 गया है, कितने का है? तो ये प्लस 34 किया हुआ है। और 41 से अगर 177 को देखते हैं तो प्लस 136 का डिफरेंस है। और 177 और 721 में डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो ये डिफरेंस जो हो जाएगा वो 4 4 5 544 हो जाएगा। और 721 में 2897 का डिफरेंस देखते हैं तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा? 6 7 1 2 हो जाएगा। अब अगला जो हमें डिफरेंस ये निकालना है। अब देखना है कि ये कौन से सीरीज के से है। तो यहाँ देखते हैं कि 34 और 136 में क्या रिलेशन आ रहा है? तो लग रहा है 4 से अगर गुना करेंगे तो 120 और 416 136 आ रहा है। यानी यहाँ पर जो हमें आ रहा है 34 से 136 के रिलेशन गुना 4 करने पर। 136 को भी अगर 4 से गुना करेंगे तो 624, 4 तिया 12, 4 तिया 12 2 14 और 4 1 5 यानी 544 आ रहा है, यानी 4 से गुना है। ये भी हो जाएगा 544 गुना 4 करेंगे तो 2176। अब 2176 को भी 4 से हमें गुना करना होगा तो हमें क्या मिलेगा? तो ये मिलेगा 8704 मिलेगा। 8704 किस में जुटेगा? तो 2897 प्लस 8704 हो जाएगा कितना? तो हो जाएगा 10611 11601। 11601 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 11601 आ जाएगा। तो ये प्रश्न भी इजी तरह से सोल्व हो गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? 23, 28, 280, 295, 5900। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर 23 से 28 गया है तो प्लस 5 है। 28 से 280 है तो सीधे 10 से गुना कर दिया गया है। देख रही है 28 से 280 10 से गुना। और 280 से 95 गया है यानी प्लस 15 किया गया है। और 295 से अब क्या कर दिया गया है? तो अगर हम 20 से गुना करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कितना? 5900। कितना आ जाएगा? 5900। अब यहाँ पर सीरीज देख रहे हैं प्लस 5 है और उसके बाद ना 5 बढ़ के अभी गुना में हो गया 10। अगली बार 15 होना चाहिए तो वो प्लस में है। अगली बार जो 20 होगा वो गुना में है। उसके बाद जो अगली बार होगा वो प्लस में आएगा। और कितना आएगा? 25 आएगा। यानी हमारे पास हो जाएगा 5900 प्लस 25। 5925 जो है वो आंसर होगा। ऑप्शन जो यहाँ पर है वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। काफ़ी इजी प्रश्न है, बस थोड़ा सा सीरीज को देखना है और समझना। यहाँ बस आंखें खोल के रखना होगा। क्या क्या चेक करना होगा? सबसे पहले घटाना, जोड़ना, गुना, अभाज्य संख्या, उसके बाद क्या जो है वह स्क्वायर देखना है। उसके बाद जो है वो क्या देखना है? क्यूब देखना है। ये सब जो अगर 4-5 फटाफट मन में चेक कर लिए तो आपका जो श्रृंखला है सीरीज का प्रश्न है वो चुटकी में हल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो है संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो यहाँ पर देखिए 101 से 182 गया है तो ये कितने का डिफरेंस है? तो ये प्लस 81 का है। क्या है? प्लस 81 का है। और 182 से 118 है वो कितना है? माइनस 64 का है। और 118 से 167 गया है प्लस जो है वो 49 का है। यहाँ से तो पता चल रहा है ये किसी न किसी संख्या का यह स्क्वायर है, लेकिन सीरीज यहाँ प्लस माइनस प्लस और अगला बार जो होगा वो माइनस का होगा। तो क्या है? 81 किसका है? तो 9 के स्क्वायर है। 64 जो कितना है? 8 के स्क्वायर है। ये कितना है? 7 के स्क्वायर है। तो अगला जो होगा वो माइनस में वो 6 के स्क्वायर होगा यानी 36 होगा। यानी हमारे पास जो आंसर आएगा 167 माइनस 36 होगा। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। आंसर जो आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी आ जाएगा। कौन सा? 131 हो जाएगा। यानी एक बार जब हम घटाते हैं तो 81, 64, 49 का सीरीज चल रहा है, लेकिन एक बार जो है वो प्लस में चल रहा है और एक बार जो है किस में चल रहा है? माइनस में चल रहा है। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया? 131 आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है
कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला जो है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। कितना है? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। तो आइए देखते हैं 11, 13, 29, 91, 369, उसके बाद क्या हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए 11, 13, 29, 91, 369। 11 से 13 गया है, तो अगर मान लिया कि इसमें 11 + 2 करेंगे तो 13 हो जाएगा, लेकिन 13 + 2 कर रहे हैं तो 29 हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, तो कुछ तो और है सीरीज में। तो आइए यहाँ पर देखते हैं 11 × 1 करते हैं तो कितना होगा, 11 + 2 कितना हो गया, ये 13 तो आ गया। यहाँ पर भी क्या करते हैं, 13 × 2 कितना होगा, 26। अब प्लस क्या करते हैं, 3 करते हैं, तो कितना हो गया, 26 और 3 29 हो जाएगा। 29 और 91 में क्या करते हैं, गुना क्या करते हैं, 3 प्लस कितना करते हैं, 4, तो हो गया 29 × 3 + 4 कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। अब 91 से 369 को क्या करना है, गुना क्या करना है, 4 करना है, गुना 4 अब प्लस क्या करना है, 5 करना है। यानी हम सीरीज में जो देख रहे हैं कि गुना 1 का +2 किया गया है, इसमें गुना 2 + 3, माने इसमें भी 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, इसमें भी 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी बढ़ोतरी हुई है। यहाँ भी देखिए 2 से 3 हुआ है, 3 से 4 हुआ है, यहाँ भी इसमें 1 का इंक्रीमेंट हुआ है और इसमें भी 1 का बढ़ोतरी हुआ है। यहाँ भी 3 से 4 हुआ है, 4 से 5 हुआ है। तो अगला वाला जो होगा वो क्या होगा, 4 से 5 होगा, अब प्लस ही क्या होगा, 6 होगा, और शुरुआत वाला जो होगा गुना में होगा, यानी 369 × 5 अब प्लस 6 जो है हमारा आंसर आना चाहिए। तो इसे जब करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1851। कितना आ जाएगा, 1851। सही जवाब जो आ जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा। कितना आ गया, 1800। एक एक करके ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गुना 1 + 2 किया गया है, और दूसरे बार में गुना 2 है +3 किया गया है, तीसरे बार में गुना 3 + 4 किया गया है, अगले बार में गुना 4 + 5 किया गया है, उसके बाद गुना 5 + 6 किया गया है। यहीं से हमें आंसर मिल गया है 1851। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दी गई निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ देखिए 14 से 14 गया है, यानी गुना 1 हुआ है। 14 से 12 गया है, -2 हुआ है। 12 से 36 गया है, गुना 3 हुआ है। 36 से 32 हुआ है, -4 हुआ है। 32 से 160 गया, कितना, गुना 5 मरतबा 32 × 5 = 160 हो गया। तो अगला बार क्या होगा, -6 होगा, यानी आ जाएगा हमारे पास 154। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए 154। यहाँ देखिए शुरुआत में गुना 1 किया गया है, बाद में दूसरा वाला में -2 किया गया। ये 3, 4, 5, 6 के तो सीरीज चला है 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन जो शुरुआत का है वो शुरुआत में गुना है, फिर माइनस घटाव है, फिर गुना है, फिर घटाव है, फिर गुना है, फिर घटाव है, यानी एक बार जो माइनस किया है और एक बार मल्टीप्लिकेशन किया है। तो ये हमारा सीरीज है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये किस तरह सीरीज है, हर तरह से आपको देखना होगा, और ख़ास करके मन में शुरुआत का तो ज़रूर करना होगा, तभी आगे बढ़ पाइएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक जो है चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो यहाँ पर क्या है, 7, 8 है। अगर यहाँ लिख लेते हैं 7, 8, 12, 39, 55, 180, 216। 7 से 8 गया है, यानी जो है अगर +1 किया गया है, लेकिन इसे 1 के क्यूब में भी करेंगे तो भी होगा या नहीं भी होगा, आप 1 भी करिएगा तो भी शुरुआत में नहीं समझ में आएगा। लेकिन 8 से 12 में देखते हैं कि अगर 1 के क्यूब करते हैं तो हो सकता है, या 1 के स्क्वायर होता है। यहाँ पर देखिए 2 के स्क्वायर जोड़ देंगे तो हो जाता है कितना, 8 अब +4 कितना हो गया, 12। लेकिन इन दोनों के डिफरेंस में कितना अंतर है, 12 39 में कितना है, 27 है। 27 जो है वो कितने के स्क्वायर है, तो 3 के स्क्वायर है। 39 और 55 में देखिए कितने का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा 16 का, यानी 16 जो है वो कितना का है, 4 के स्क्वायर है। 55 180 में कितने का डिफरेंस है, 55 और 180 में, तो ये जो है 125 का है। कितना हो जाएगा, 125 का। ये कितने का स्क्वायर क्यू है, तो 5 के क्यू है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 के क्यू लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 के क्यू दूसरा 2 के स्क्वायर हो जाता है, 3 का स्क्वायर हो जाता है, 3 का कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 27, 3 के सॉरी क्यू है। यहाँ पर 4 के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 5 के क्यू हो जाएगा। अगला जो 6 आएगा वो क्या है, स्क्वायर में होगा। देखिए
180 और 216 कितना हो जाएगा, तो 36 का डिफरेंस है। 36 कितना है, 6 के स्क्वायर। लेकिन उसके बाद जो आएगा वो 7 के क्यू होगा, और 7 के क्यू जो हमारे पास जो होगा उसमें से 216 जोड़ेंगे, तो 216 प्लस 7 के क्यू 343 जोड़कर कितना हो गया, 6 3 9 4 1 5 और 3 2 5, 559 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमारे पास आएगा 5 5 9 आएगा, जो कि आंसर जो हमारे पास कौन सा है वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ का एक डिफरेंस था, क्यू लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 डिफरेंस था तो 2 के स्क्वायर, यहाँ 9 डिफरेंस था तो 3 के क्यू लिखा गया है, यहाँ 16 डिफरेंस था तो 4 के स्क्वायर। यानी एक बार जो है वो क्यू के स्क्वायर में चल रहा है और एक बार स्क्वायर में चल रहा है, एक बार क्यू, एक में स्क्वायर, एक में जो है वो क्यू, और संख्या जो बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 इस तरह 6 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर, 7 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा क्यू। इस तरह के जो है श्रृंखला हमें मिल रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा। तो यहाँ देखिए 27 30 37 है, तो उतार लीजिए पहले 27 30 37 50 प्रश्नवाचक और 98। 27 से 30 गया है, कितना का डिफरेंस है, 3 का है। 30 से 37 गया है, डिफरेंस 7 है। 37 से 50 गया है, डिफरेंस 13 है। अब ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ अभाज्य संख्याओं का एकांतर बढ़ते क्रम में लिखा गया। जैसे अभाज्य संख्या यहाँ पर 5 भी है, लेकिन 5 को छोड़ा गया, 3 है। अभाज्य संख्या देख लीजिए कि कौन कौन है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 17 19 23 29 31 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये हो जाएगा 37। इस तरह के जो हमारे पास अभाज्य संख्या है, तो एक तो अभाज्य संख्या इसे लिखा गया है, 3 3 को लिखा गया, अब 5 नहीं लिखा गया, ये 7 लिखा गया, 11 को छोड़ा है, 13 लिखा गया है। तो अब जो यहाँ पर क्या होगा, 19 होगा। तो 50 अब प्लस 19 कितना हो जाएगा, 69। यही हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा, कौन सा, सी हो जाएगा। अगर और चेक करना है तो देखिए 69 जो है और 29 जोड़ के 98 होगा, 9 दूनी 18 6 2 8 1 9 98 आ रहा है। तो अगला बार ये लिया गया है अभाज्य संख्या, लेकिन हमें तो 19 से ही मिल जा रहा है, तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी 69 हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। ये 19 है, 37 है, 74 है, 147 है, 294 है। 19 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38, लगभग दुना के बराबर है। 37 और 74 में भी देख रहे हैं कि लगभग दुगुना के बराबर है। तो 19 गुना 2 करते हैं, गुना 2 करते हैं तो 19 दूनी 38, लेकिन है 37 तो 1 घटाना पड़ेगा। ठीक इसमें भी हमें क्या करना होगा, 37 गुना 2 अगर करते हैं तो क्या होगा, 3 दूनी 60 7 दूनी 74 आ रहा है। ठीक अगर इसमें 74 147 में देख रहे हैं तो गुना 2 करते हैं तो 148 आएगा, इसमें भी 1 घटाना पड़ेगा। तो इसमें हमें क्या किया गया है, 147 और 294 से गुना 2 किया गया है। अगला जो हमारे पास आएगा वो क्या हो जाएगा, तो अगला के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर सीरीज गुना 2 माइनस 1, गुना 2 है, यहाँ गुना 2 माइनस 1 है, यहाँ गुना 2 है। तो श्रृंखला में कौन सा सीरीज आएगा श्रृंखला में, तो अगला बार गुना 2 माइनस 1 होगा, यानी 294 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा, 588 आएगा। उसमें से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 587। यही हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक भी पॉइंट गलती की जाएगा तो 588 भी आंसर है, 578 भी है, 577 भी है। तो ध्यान रखिएगा, गुना 2 माइनस 1 करना है किसमें, 294। तो आंसर जो हो जाएगा सी 587। ये था नंबर सीरीज का प्रमुख प्रश्न जो आजकल एग्जाम में पूछा जाता है, और रेलवे में तो 3-4 जरूर नंबर श्रृंखला के रहते हैं। नेक्स्ट इसी तरह एक एक टॉपिक लेकर आएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।